हेलो वेलकम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डे 4 की डेफिनेशंस। डे 3 की डेफिनेशंस मींस 15 डेफिनेशंस हम लोगों ने याद कर लिए हैं। आज फिर हम 5 डेफिनेशंस याद करने जा रहे हैं, जिसमें से 2 डेफिनेशन हम आपको रिवाइज कराएंगे, 2 डेफिनेशन का अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन होंगी जो नई हैं और 2 डेफिनेशन का यहाँ पे अपन रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट से, बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली डेफिनेशन अपन देख सकते हैं, क्या लिखा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, तो समझ लीजिए और इसको अपन उस हिसाब से फ्रेम कर लेंगे कि अपन को आंसर कैसे लिखना है। गॉट इट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के उसमें बताया था। आप देख लेना डेफिनेशन वाला चैप्टर में, सेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन मैंने वहाँ पे कवर कर ली थी। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझो। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना सा है, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे लाइक कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे CO2 है, 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, CO2 और एक अपन ले लेते हैं H2O। 2 हमने एग्जांपल ले रखे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। गॉट इट। अब ये जो CO2 होता है ना, ये जनरली नॉन पोलर होते हैं। ये जनरली कैसे होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि इनका जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा, वो दोनों एक ही जगह होंगे। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, इसलिए हमने इनको बोला है नॉन पोलर। लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स दैट इज CO2 का मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स को अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मान लो ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने ये मॉलिक्यूल रख दिया CO2 का, तो फिर ये क्या होता है, अब पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने का मतलब ये होता है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं अलग पहुंच जाएगा और कुछ डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये दोनों डाइपोल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कब, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है तो ये फिर हमारा नॉन पोलर कहलाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो सेम होंगे, दोनों चार्जेस के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये होता है मेनली फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं अगर अपन H2O, तो H2O का मतलब क्या है, तो H2O परमानेंट डाइपोल होता है। H2O जो होता है वो परमानेंट डाइपोल होता है। परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है बच्चों ऐसा डाइपोल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं, वो पहले ही से बना हुआ है ना। जैसे आज की डेट में अपना जो सूर्य कुमार यादव, उसको एक आध 2 बॉल खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आते ही छक्के चौके मारना स्टार्ट करता है क्या नहीं। वैसे बैट्समैन को एक आध 2 बॉल खेलनी पड़ती तब जाके वो उसमें आ पाते हैं। तो ऐसी H2 है, ये हमेशा ही डाइपोल रहता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई जरूरत नहीं, भैया तुम तो कहीं भी ले जाओ, हम तो डाइपोल हैं। मतलब इसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग रहते ही रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट डाइपोल। तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं बट उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। कुछ परमानेंट डाइपोल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो चाहे कुछ लगा लो वो डिवाइड होंगे ही नहीं, है ना। जैसे ऋषभ पंत, कितने भी खिलवा लो वो 2-3 रन आके आउट होना उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा है ना, इसको आप फ्रेम कर लेना थोड़े अपने तरीके से कैसे क्या होता है। चलिए अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल या पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, इसको आप याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में ये पूछी जाती है। सही है ना, हाँ सही है। तो परमानेंट इलेक्ट्रिक परमानेंट नहीं, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल या पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। पहले तो अपन रिवाइज कर लेते फटाफट से, डाइपोल क्या होता है। तो बताओ बच्चों डाइपोल क्या होता है। अगर मैं पूछ रहा हूँ और आपके माइंड में आंसर आ रहा है और आप बोल पा रहे हो, उसका मतलब आप सही जा रहे हो, नहीं तो आप गलत जा रहे हो, उसमें कौन सी बात है। सपोज ये मान लेते हैं माइनस का चार्ज है, ये यहाँ पे हमारे पास प्लस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चों। उन दोनों की पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होने चाहिए, सपोज 2L। तो ये कहलाता है डाइपोल। अरे सर छोटी सी बात, आप भी क्या फालतू बातें करते रहे। तो ये डाइपोल हो गया। अब हमको बात करना है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ नहीं करना, आपको इसको बढ़ा देना है।
किसको बढ़ा देना है, चार्ज को बढ़ा दो, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अपन ने डिस्टेंस को 2L मानी है, हो सकता है आपके टीचर ने 2A पढ़ाया हो या सिर्फ A पढ़ाया हो, देख लेना क्या पढ़ाया है। तो डिस्टेंस 2L उसको अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। चार्ज को अपन ने बढ़ा दिया और डिस्टेंस को अपन ने बहुत कम कर दिया। तो इस कंडीशन में जो डाइपोल बन जाएगा, मान लो चार्ज इतना बड़े हो गए और इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम हो गई, मान लो ये वैसे तो बराबर ही दिख रही है, मान लेते हैं अगर कम हो गई, तो ये जो डाइपोल बनेगा वो हमारा पॉइंट डाइपोल या हम बोल सकते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। गॉट इट। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, लो जी लिख लो। इफ चार्ज इज लार्ज, चार्ज को बढ़ा दिया अपन ने, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको अपन इनफाइनाइटेसिमली डिस्टेंस भी ले सकते हैं, बट वो अजीब सा होता है बोलने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वो डाइपोल हमारा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी डेफिनेशन है। डेली आप डेफिनेशन याद करोगे ना, 2 4 5 डेफिनेशन आप डेली याद कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी दूंगा आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएंगी, है ना। क्यों नहीं होंगी बताओ, मतलब क्यों नहीं होंगी, आप तो बस मेरे को ये रीज़न बताओ कि डेफिनेशन आपको याद क्यों नहीं होंगी। और पढ़ना तो देखो इसलिए है कि ये देखो एग्जाम आ रहा है, तो कुछ तो करो, कुछ करिए, है ना, गाना सुन लिया करो, एनर्जी आ जाएगी। चलिए तीसरा टॉपिक है अपना टॉर्क। देखिए टॉर्क डायरेक्टली कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है ना, बट जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डेरिवेशन आता है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। डे 4 था ना ये, हाँ, तो डे 5 में करेंगे हम। तो हमको समझ में तो आना चाहिए ना टॉर्क क्या होता है, तो वहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टॉर्क क्या होता है, सिंपल सा, जैसे मान लेता हूँ मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है तो थोड़ा सा माफ़ करना। जैसे मान लो ये आपका साइकिल का हैंडल है, ऐसे मान लेते हैं, वो पुराने वाली साइकिल का हैंडल ये, ठीक है। अब आपको मान लो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ना है, आपको क्या करना है, आपने ये हैंडल पकड़ रखा है, ऐसे मोड़ोगे तो एक इधर फोर्स लगा रहे हो आप, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ऐसे, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, नीचे लगाओगे तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, एफ इधर डायरेक्शन एफ। अब आप मेरे को बताओ, जब आप साइकिल का ऐसे मोड़ोगे तो क्या ये जो 2 फोर्स लगा रहा आप, एक इस हाथ पे एक हाथ के हैंडल पे, बराबर होंगे या कम ज़्यादा होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इसको जल्दी से मोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ गिरेंगे। अगर हम इसको ऐसा कर देंगे तो वहाँ गिरेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने बोला 2 इक्वल फोर्स लग रहे हैं, 2 कैसे फोर्स लग रहा है, इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये ऊपर की डायरेक्शन में है, ये इधर जा रहा है अंदर की तरफ, ये अपने पेट की तरफ आएगा, ये पेट से बाहर की तरफ जाएगा। ऐसा साइकिल चलाते हैं नहीं चलाते हैं, कार चलाते हो तुम लोग ऐसे, है क्या नहीं। तो ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। तो उससे हुआ क्या, उससे ये होगा कि हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी, वो उसकी ऐसे बैंड हो जाती है, रोटेट हो जाती है क्या नहीं। तो जब हम रोटेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट कराना है तो हमें 2 फोर्स लगाने पड़ते हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है, बट क्या है, अपोजिट है। उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। इक्वल तो है, बिल्कुल इक्वल है, अगर नहीं होंगे इक्वल तो गिर जाएंगे, है ना, मुंह छिल जाएगा हमारा भी यार। तो इक्वल तो रखना पड़ेगा हमको, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट लगानी पड़ेगी। एक पेट से बाहर, एक पेट के अंदर, पेट के बाहर, पेट के अंदर नहीं, पेट के अंदर नहीं, मतलब साइकिल पे ऐसे ट्राई करना आज, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट जब फोर्स होते हैं तो उस वजह से हमारी जो बॉडी है या साइकिल है वो घूम गई। तो घूम इसलिए गई क्योंकि एक प्रोड्यूस हो गया जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी टॉर्क। उस क्वांटिटी का नाम दिया हमने टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, इट्स टाउ, नॉट टाउ जी, इट्स टाउ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, टाउ बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। गॉट इट। अब ये होता क्या है भैया, तो ये सिंपल है, अगर मैथमेटिकली देखें तो इनमें से कोई एक फोर्स ले लो। अगर हमने एक फोर्स ले लिया, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, क्योंकि हमें स्केलर फॉर्म में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इनटू इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनकी कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो गई, है ना। दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेनी होती है हमको। तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। क्या, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये स्केलर फॉर्म में लिखा है इसलिए डिस्टेंस बोल रखा है मैंने। तो याद रखना आप कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। टॉर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर इनटू फोर्स, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको मान लेते हैं अपन डी वेक्टर।
तो ये बन जाता है फॉर्मूला हमारा टॉर्क का। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके बीच का एंगल आता है, डेट इज एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। गॉट इट? फॉर्मूला बना लिया तो सर लगे हाथ इसकी एसआई यूनिट भी बता दूं। तो टॉर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है देख लेते हैं अपन। क्या है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है एसआई यूनिट? न्यूटन। तो न्यूटन इनटू मीटर, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ओके अच्छा, इसके बाद अपने डेरिवेशन का लेक्चर्स आएगा, उसको अच्छे से देखना है ना, उसमें आपके लिए सरप्राइज है। कल भी सरप्राइज था, किसी ने बताया ही नहीं उसका आंसर, एक ही स्टूडेंट ने बताया उसका आंसर, तो आप लोग भी ट्राई करना। चलिए, तो ये टॉर्क हो गया हमारा। लिखना कैसे? तो ये लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में। वीडियो बन भी रही है ऐसे ही, बिल्कुल बन रही, कैसी बात कर रहे हो। तो देख लो, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पर लगते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे? तो यहाँ देख लो, जैसे ये आपको एक दिख रहा है ए बी, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी कितनी? ये हो जाएगी बी सी। दिख रहा है इसके लिए? हाँ जी दिख रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये फोर्स है तो इसको ऐसे करेंगे, ये यहाँ से करेंगे, तो ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, दैट इज बी सी। तो टॉर्क इक्वल्स हो जाएगा एफ वेक्टर क्रॉस ये जो बी सी आएगा वहाँ पर। इसका हम यूज़ करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला निकालेंगे, वर्क डन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट मैंने लिख के रखी है यहाँ पे, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी 3 हो गए। ठीक है, अच्छा ये चौथा है। ठीक है, तो हमारे 3 डेफिनेशन यहाँ पे हो गई, बिकॉज ये रिवीजन वाली क्लास है, 4th इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रिवाइज करा देते हैं। जब कोई चार्ज होता है तो वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है। जब भी मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है तो अपने आसपास क्या बना लेता है? फील्ड बना लेता है। वो फील्ड हमको नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती, हमें हमारी आंखें उनको नहीं दिख पाती। तो उसको हम फील कैसे करें? तो उसको फील करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। ये चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास एक फील्ड बन गई, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। जैसे ही उस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा, और लाए कोई फोर्स नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर उसको कोई फोर्स फील होता है, उसे लगता है हाँ कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो शक्ति है यहाँ पर। तो जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जब ये 2 चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव मान के कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो यूं चला जाएगा ये, फिर वापस आया, फिर झटका लग गया इसको, अरे क्या हो रहा है मुझे, ऐसे आएगा। तो इसके आसपास क्या बन गई? फील्ड बन गई। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर एक क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस चार्ज पर, दैट इज जो अपना टेस्ट चार्ज है, उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स अपॉन चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सी ये मैंने लिख रखी है ना। तो ये हो गया अपना चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं क्योंकि ये लगा रहा है। ये टेस्ट चार्ज है क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है, हम टेस्ट करने के लिए लेके आए थे, इस टाइप का फोर्स। यूनिट, अच्छा यूनिट बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ। फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन अपॉन चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम। वेरी गुड, कूलम होती है ना। हाँ जी, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद अगला कौन सा हमने लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया था। इसके बाद हमने लिया था नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, डेरिवेशन वाली क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्या होती है? इमेजनरी कर्व होते हैं। कैसे कर्व होते हैं? इमेजनरी। सर सब कुछ इमेजनरी? बिल्कुल, इमेजनरी से रियलिटी में आ जाते हैं अपन, ये तो फिजिक्स का कमाल है। इमेजिन करते हैं बट उसके एप्लीकेशन रियल में हम देख लेते हैं, है कि नहीं? जैसे आपने साइंस फिक्शन वाली मूवी देखी होंगी, उसमें बहुत अजीब सी चीज़ दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पॉसिबल तो नहीं लगता लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी तब लगता था अरे क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कभी? या मोबाइल ले लो, अभी तो हमको देख रहे हो, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके तुम्हें भेज रहे हैं, तो पहले अगर लोगों से बोले कि ऐसा होगा तो वो अरे पागल हो क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो इमेजनरी था, लेकिन अब रियलिटी में है कि नहीं? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी इमेजनरी लाइन्स होती हैं, जिसको इमेजिन किसने किया? कोई ना कोई तो इमेजिन किसी ना किसी ने दिमाग में सोचा होगा, तो वो सोचा था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने कहा कुछ तो होगा, तो उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नाम दिया। उन्होंने बोला ये पिक्टोरियल वे है रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर के थ्रू समझाने का एक तरीका है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व होते हैं जिनके ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, टेंजेंट, तो वो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी जो मैंने यहाँ पे आपको लिख रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बढ़िया वीडियो को ऐसे टक करके पोज करो और फिर ऐसे लिख लेना और टक करके इसको ऑन कर देना। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। चलिए, तो फिर आज इतनी ही अपन 5 डेफिनेशन, जिसमें 3 डेफिनेशन नहीं थी, 2 डेफिनेशन का अपन ने रिवीजन किया, पुराना याद किया, और कुछ टाइम बाद संडे भी आने वाला है जिसमें 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो चलिए, उस टाइम मैं लाइव क्लास लूँगा आप लोगों की, और साथ ही साथ एमसीक्यूज कल लाइव नहीं हो पाई थी, बट आज से हम एमसीक्यूज भी लाइव लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स, गॉट इट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। 5 डेफिनेशन याद कर ली, आई थिंक 20-25 मिनट्स हो गए होंगे, सफिशिएंट है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेरिवेशन डे 4, गॉट इट।